लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। पलटू चाचा फिर से साबित कर दिए कि पलटने में सबसे ज्यादा माहिर है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जिस प्रकार से पार्टी में पलट पलट कर बिहार को बर्बाद किए, फिर से बिहार के मान स्वाभिमान पे ऐसे बयानबाजी कर दिए जिनसे उनको शर्म करना चाहिए। बयान फिर कैसे दे देते हैं, बाद में कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हम सॉरी बोलते हैं, हम ऐसा फिर से नहीं बोलेंगे। फिर से पलटकर साबित कर दिए कि सच में पलटू चाचा हमेशा के लिए पलटू चाचा कहलाएंगे। भविष्य में इसका नाम निर्धारित हो गया है पलटू चाचा। आप जैसे जनसंख्या वृद्धि दर पे भाषण देने के लिए जाते हैं विधानसभा में, शर्म करना चाहिए। आप 1% भी उसमें एजुकेटेड वर्ड यूज किए हैं, आम भाषा में, आम पब्लिक का के ठेठी भाषा में सब कुछ समझा दिया। ऐसे आप अपने माता बहनों को समझाते हैं, इससे क्या जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है? शर्म करना चाहिए आपको। आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, चाहेंगे तो आपके बिहार के तमाम महिला, तमाम लड़कियां आप पे मानहानि जैसी केस ठोक सकते हैं। आप पे भी कई धाराएं लागू हो जाएंगे। पर आप क्या कीजिएगा? आपको कोई कुछ बोलेंगे तो कि आप बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तमाम महिला, तमाम बहनों आपके ऊपर आक्रोशित है। जिस प्रकार से आपने ये बयानबाजी की है कि लास्ट में लड़का लड़की को ऐसा करना चाहिए, हमें भी बोलने में शर्म आता है क्योंकि हम 10वीं पास हैं। थोड़ा सा तो एजुकेटेड वर्ड बोल लें, यही चीज को लिहाजा रख के हम अपने मुख से उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं जिस तरीके से आपने बड़ी सभा में सबकी बेइज्जती कर दी थी। आप जब स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आपके पीछे में माता तुल्य एक महिला भी पीछे, आपके पीछे जस्ट पीछे है। आप उनको भी थोड़ा सा लिहाजा रखते हुए ऐसे अभद्र बातों, अभद्र शब्दों का ना प्रयोग करते। तो जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि आपको लगता है कि कोई गाजा उजा पी लिया है, फिर आप स्पीच कर रहे हैं विधानसभा में। बाकी बात तमाम चीजें अब बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है तो वो बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो वायरल है। जिस तरीके से माताओं बहनों को मान स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाती है, पूरे देश में यही चीज वायरल है। आज पूरे देश के माताओं बहनों से सिर्फ सॉरी नहीं मांगना चाहिए, उनसे भी जो पवित्र रिश्ते होते हैं उनको कैसा निभाया जाता है, इनको सबसे पहले आपको देखना चाहिए। हमारी गीता पुराण जहां भी चीजें लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड, उन चीजों को देखिए, तब जाकर आप इसी सब चीजों पे रिपोर्ट दीजिए। बिहार की जनसंख्या वृद्धि ऐसे थोड़ी न हो जाएंगे जिस तरीके से आप भाषण दे रहे हैं कि लड़का लड़की रात में ये करते हैं, ढुकाते हैं, निकालते हैं। हमें बोलने में शर्म आता है, हम कैसे बोले। लेकिन भाइयों आप समझ गए होंगे नीतीश कुमार ने किस प्रकार से भाषण दिए थे। हमें भी शर्म आता है, उतने अच्छे पद पे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उतना उनको अब शब्द भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। जिस तरीके से विधानसभा में वो सबको लज्जित कर दिए, पूरे बिहार वासियों को आज फिर से वो लज्जित कर दिए, फिर से साबित कर दिए कि बिहार में कैसे कैसे मूर्ख नेता, कैसे कैसे मूर्ख मंत्री हैं। ये तमाम चीजें आज फिर ने नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया। बाकी बात नीतीश कुमार की इस अभद्रता पूर्वक बयान से तमाम महिलाओं, तमाम माताएं एवं बहनों बहुत ज्यादा क्रोधित है। हम कहते हैं इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए। घर के यदि मुख्य आदमी ही गलत रास्ते चले तो फिर उस घर का क्या होगा, ये तो आप सभी आम भली भांति से समझ रहे होंगे। बाकी बात नीतीश कुमार जिस प्रकार से बयानबाजी की है, ये किसी भी एंगल से या कानूनी रूप से देखा जाए या सामाजिक रूप से देखा जाए, दोनों तौर तरीके से ये गलत है। किसी के माता बहन, आपके माता बहन, सभी के माता बहन होते हैं, लेकिन उनके लिए वो कहते हैं, आप वीना मानवी को सुने होंगे किस प्रकार से कह रहे थे कि आप कपड़े के पीछे नंगे हैं। सत्य बात है कि ये कपड़े हट जाएंगे तो हटा देने के बाद तो वो नंगे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को इतना भी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से बयान दे, किस प्रकार से उन बयानों को पेश करें। जो एक कहते हैं ना, आदर्श बातों में कोई जल्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और बीजेपी सरकार में भी इसी तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया। वही नीतीश कुमार जी हैं जो कुछ दिन पहले बीजेपी के चट्टे बट्टे थे, बीजेपी के बातों पे चलते हैं बीजेपी में, लेकिन एक चीज का हमेशा सा घोर विरोध देखने को मिला है। बीजेपी में आदर्श बात, आदर्श विचारधारा की हमेशा से कमी देखने को मिला है। खैर वहीं से नीतीश कुमार जी सीख के आए होंगे। खैर अभी बीजेपी की कोई दोष नहीं है, हालांकि अभी जो भी
भी कुछ है और नीतीश कुमार खुद का पार्टी में है, नीतीश कुमार खुद के बातों का अपने इस तरीके से व्यक्त करते हैं जो शर्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी होकर आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, शर्म कीजिए। बाकी बात साथियों, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी बात नीतीश जी का जो बयान है वो पूरे भारत को शर्मसार करने लायक है। आज हम पूरे बिहार की बात नहीं करते हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें पूरे भारत में इस वक्त ट्रेंडिंग में है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया है, सब पे चर्चित में है। नीतीश कुमार आकर सोच रहे हैं, शर्म कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत में, आप पछताने से क्या फायदा। जब आप शब्दों का उच्चारण, शब्द कुछ भी चीजें हम फिर से खरीद सकते हैं, कुछ गुम हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा एक ऐसा चीज है जो एक ही बार मिलता है व्यक्ति को। यदि वो एक बार गुमा देते हैं फिर दूसरे बार से उसे उस प्रतिष्ठा पे प्रतिष्ठित नहीं माना जाता है। ऐसा ही नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद।